इस कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते में दो बसें दिखाई जाती हैं। इन बसों में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो सभी अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। इन्हीं में से एक का नाम माइक सूकी मेक सूकी था। वह देखने में खूबसूरत और बहुत होशियार। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मग्न थी, गहरे ध्यान में। तभी उसका दोस्त मुस्कुराते हुए बोला, यार तुम हर वक्त इसी नोटबुक में घुसी रहती हो, देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। यह कहकर उसकी एक दोस्त ने शरारत से उसके हाथ से नोटबुक छीन ली। नोटबुक के साथ साथ उसका पेन भी नीचे गिर गया। वह जैसे ही पेन उठाने के लिए नीचे झुकी, अचानक एक डरावनी आंधी चलने लगी। तेज हवा के एक जोरदार झोंके ने पल भर में दोनों बसों के बीच ऐसा वार किया कि दोनों बसें बीच से चीर दी गईं। फिजा में एक पल को सन्नाटा छा गया, सब कुछ जैसे थम सा गया हो। जैसे ही मैक्सो उठती है, वह हैरानी और डर में डूब जाती है कि आखिर यह सब क्या हो गया है। चूंकि वह नीचे झुककर पेन उठा रही थी, इसलिए वह एक बड़े हादसे से बच जाती है। यह दृश्य देखकर उसके दिल पर खौफ छा जाता है। घबराहट में वह बस से नीचे उतरती है और रोती चिल्लाती तेज कदमों से भागने लगती है। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि यह सब कुछ एक तेज डरावनी आंधी के कारण हुआ है। यह आंधी अब मैक्सो के पीछे भी दौड़ने लगती है। मैक्सो के चेहरे पर आंसू, आंखों में दहशत और कदमों में बेचैनी है। वह जान बचाने की कोशिश में दीवानों की तरह दौड़ती है। कुछ दूरी पर उसे 4 लड़कियां दिखाई देती हैं। वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, झुक जाओ, जल्दी करो। लेकिन दुर्भाग्यवश देर हो चुकी होती है। आंधी उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेती है। हालांकि उनमें से एक लड़की को मैक्सो किसी तरह बचा लेती है। शायद उसकी वक़्त पर की गई पुकार या कोशिश ने एक जान बचा ली।